मरकजी काबीना ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तरमीमी बिल 2020 को किया मंजूर। पार्लियामेंट के बजट सेशन में बिल किया जाएगा पेश। काबीना ने शुमाल मशरकी कौंसिल के लिए मुख्तस बजट के 30% को महरूम इलाकों की तरक्की के लिए खास नए प्रोजेक्टों के लिए मुख्तस करने को भी दी मंजूरी। दिल्ली इलेक्शन में शिरोमणि अकाली दल ने की बीजेपी की हिमायत। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। नड्डा ने कहा कि अकाली दल हमेशा से रही है हमारे साथ। जेडीयू ने पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को पार्टी की प्राइमरी रुकनियत से किया बर्खास्त। दोनों पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम देने का लगाया इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया इज्तिमाई इस्मत-दरी मामले में कसूरवार मुकेश कुमार की अर्जाश्त की खारिज। अर्जी में सदर जमहूरिया के जरिए रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने को किया गया था चैलेंज। मरकजी वजारत सेहत ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारतीयों को चीन का सफर न करने का मशवरा। सभी बड़े हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 132। यूएई में भी एक मामला सामने आने की खबर। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल लोकसभा स्पीकर ने कल तलब की कुल जमाती मीटिंग। 31 जनवरी को इजलास के पहले दिन पेश होगा बजट सर्वे। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा मरकजी बजट। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल अपनी बड़ी बहन चंद्रांशु नेहवाल के साथ बीजेपी में हुई शामिल। कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सख्त मेहनत से हैं मुतासिर। और खेल की खबरों में भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में भी न्यूजीलैंड को दी शिकस्त। भारत सीरीज 3-0 के साथ सीरीज अपने नाम करने को बनाया यकीनी। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मुल्क में इसकाते हमल कानून को आसान बनाया जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने आज काबीना की मीटिंग में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में तरमीमी को मंजूरी दी है। इसके तहत इसकाते हमल की ऊपरी हद 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते की जाएगी। दुनिया के बहुत कम मुल्कों में इस तरह का कानून है और भारत भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। एक दुनिया में जिसे प्रोग्रेसिव डिसीजन माना जाएगा, ऐसी गर्भपात की सीमा जो 20 सप्ताह थी वो 24 सप्ताह करने का एक फैसला हुआ, क्योंकि दुनिया के विशेषज्ञ भी बता रहे थे, महिलाओं की मांग थी, डॉक्टर्स की सिफारिश थी, कोर्ट का आग्रह था। और इसके कारण 2014 से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा शुरू हुई। श्री गडकरी जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना और फिर ये बिल आज कैबिनेट ने पास किया, जो अभी संसद में जाएगा। शुमाल मशरक़ी रियासतों को मरकजी स्कीमों का 90% हिस्सा मरकजी हुकूमत देती है। लिहाजा शुमाल मशरक़ी कौंसिल के बजट का 30% महरूम इलाकों और महरूम तबकात की फलाह बहबूद और नए इलाकों के लिए इस्तेमाल, ये भी फैसला आज काबीना ने लिया है। जो भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के पास फाइनेंस है, जो भी उनका बजट है, उसमें से 30% बजट ये उपेक्षित क्षेत्र और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए और जो नई आवश्यकता उभरती है उनकी पूर्ति करने के लिए यूज होगा। और इसका अभी तक 60% राज्यों के प्रोजेक्ट में लगते थे, 40% रीजनल प्रोजेक्ट में लगते थे।
अब ये 30% की व्यवस्था से एक सरलीकरण हो जाएगा, काम की गति बढ़ेगी और जिन वर्गों को और जिन क्षेत्रों को विकास का अवसर नहीं मिलता था वो मिलेगा और नई आवश्यकताएं जो सामने आएगी उसके लिए भी वित्त उपलब्ध होगा। भारत के बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के मुलाजमीन और मेहनतकशों के लिए काबीना ने स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत 7,000 रुपये बेसिक पे वाले 28,000 से ज्यादा मेहनतकशों को 13,000 रुपये तक का बोनस मिलेगा। भारत के सभी जहाज पत्तन पर, पोर्ट पर 28,000 लोग काम करते हैं। ये 28,000 लोगों को बोनस के एवज में प्रोडक्टिविटी लिंक रिवॉर्ड मिलता था। ये योजना 17-18 में समाप्त हुई, उसको और आगे बढ़ाया है। जो फॉर्मूला है वो 50% टोटल पोर्ट की जो रिपोर्ट है, नफा नुकसान है, उस पर तय होगा और 50% उस जहाज पत्तन पे, उस सी पोर्ट पे क्या स्थिति है उस पर निर्भर रहेगा। वहीं काबीना ने इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट में तरमीम को भी मंजूरी दी है। मेडिकल तालीम के शोबे में आला मयार को यकीनी बनाना, भारतीय तरीक़े इलाज की सभी शक्लों को फ़रोग़ देना इसका मकसद है। रियासतों की नुमाइंदगी बढ़ाने के इरादे से भी इस तब्दीली को मंजूरी दी गई है। ये जो बोर्ड बनेगा, नया कमीशन बनेगा, उस कमीशन पे राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और ये मुख्यतः होम्योपैथी और इंडियन मेडिकल सिस्टम, ये चारों व्यवस्थाओं में, यूनानी और सिद्ध, इसके कॉलेजों में अच्छी गुणवत्ता बरकरार रहे, अच्छी बढ़े और बढ़े, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हो, उच्च गुणवत्ता की परीक्षा इम्तिहान हो, अच्छे संस्थाओं को एक्रीडेशन मिले, सीटें बढ़ा सकते उनकी, और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय के रूप में 50% सीटें की जो फीस तय करना है उसका भी अधिकार मेडिकल कमीशन को मिलेगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का इत्तेहाद बहुत ज्यादा कदीम और बहुत ज्यादा मजबूत है। उन्होंने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत के लिए अकाली दल का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जनता पार्टी का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन सबसे पुराना है और सबसे मजबूत गठबंधन है। देश की आवश्यकता पर हमेशा शिरोमणि अकाली दल आगे आता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होता रहा है। मैं धन्यवादी हूं शिरोमणि अकाली दल का, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का निश्चय किया है। और मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने दिल्ली के नजफगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब किया और केजरीवाल सरकार को हदफ तनकीद बनाया। आपका वोट का ताकत बड़ा है। आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले हैं कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले हैं कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। आपका एक वोट ये संदेश देने वाला है कि इस देश को किस रास्ते पर चलना है। वहीं दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कई जगहों पर इंतखाबी रैलियां की। केजरीवाल ने अपने 5 साला दौरे इक़्तिदार में किए गए कामकाज पर आवाम से वोट मांगा।
और इंतखाबी कमीशन ने बीजेपी को हुक्म दिया है कि वो दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के दौरान अपने स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त से अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा को हटाएं। दोनों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतनाज़ा तकरीर की थी, जिसकी शिकायत इंतखाबी कमीशन से की गई थी। इस शिकायत के बाद कमीशन ने ये कार्रवाई की है। और दुनिया की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने आज पार्टी दफ्तर में बीजेपी की रुकनियत हासिल की। नेहवाल ने कहा कि वो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से तहरीक पाकर पार्टी में शामिल हुई हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टाइटल्स जीते हैं और स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी हद तक अपने देश का नाम रोशन किया है। और आज मैं एक ऐसी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है जो देश के लिए इतना अच्छा करती है। मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मुझे हार्ड वर्किंग पर्सन सब बहुत पसंद है। एंड आई कैन सी कि नरेंद्र मोदी सर जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और कंट्री को, देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके साथ मैं कंट्री के लिए कुछ कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और बीजेपी में शामिल होने के बाद साइना नेहवाल ने पार्टी सदर जेपी नड्डा से पार्टी सदर दफ्तर में मुलाकात की। बीजेपी सदर ने गुलदस्ता पेश करके नेहवाल का खैर मकदम किया। माहौलियात, जंगलात और माहौलियाती तब्दीली के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में आलमी पायदार तरक्की सरबराह इजलास के 19वें एडिशन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। वसाइल के मुस्तकिल इस्तेमाल और बेहतर तर्ज ज़िंदगी पर जोर देते हुए जावड़ेकर ने उम्मीद जाहिर की है कि अगर हम लोग माहौलियाती तब्दीली के लिए जिम्मेदार हैं तो हमें ही इसका हल भी निकालना होगा। इस साल सरबराह इजलास में नॉर्वे, स्वीडन, जापान, फिनलैंड, फिजी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के सफीर भी सरबराह इजलास में शरीक हुए। Was included in the preamble of Paris Agreement, and I think that is very important because unless we achieve that sustainability in our consumption, you don't achieve sustainable development goals. सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने नकलो हमल के लिए मुस्तकबिल के ईंधनों के मौजू पर फिक्की के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद कॉन्फ्रेंस के खुसूसी इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत शाहराहों को ई शाहराहों में तब्दील करना चाहती है और LNG मुस्तकबिल का ईंधन है। कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के ईंधनों और पायदार नकलो हमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। We want to convert our highway onto e-highway, and where we need appropriate technology for that. At the same time, public transport on electricity is the need of the country. We are giving priority for LNG. For long term, LNG is the future, is the fuel for future. And the cost economics compare with the diesel, at least 50 to 60% saving cost-wise on LNG. Now even the bus manufacturer company, the truck manufacturer, they are now launching LNG truck. On this highway, the gas station, LNG gas station, there will be a great opportunity for investment and for good business. जनता दल यू ने नायब सदर प्रशांत किशोर और जनरल सेक्रेटरी पवन वर्मा को पार्टी से ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया है कि हालिया कुछ दिनों से उनके रवैये से ये वाज़ेह हो गया था कि वो पार्टी के नज़्म ज़ब्त पर अमल करना नहीं चाहते हैं। दोनों रहनुमा शरीयत तरमीमी कानून और कौमी आबादी रजिस्टर की बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की हिमायत को लेकर उन पर मुसलसल तनकीद करते रहे हैं। पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी KC त्यागी के जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये दोनों रहनुमा पार्टी के फैसलों के साथ साथ उसके कामकाज के खिलाफ काम कर रहे थे। पार्टी ने प्रशांत किशोर पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि वो बिहार के वज़ीर आला के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। JDU ने कहा है कि इस तनाजुर में ये गुरेज हो गया है था कि प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाल दिया जाए ताकि वो मजीद किसी निचली सतह तक न उतर सके। और दिल्ली पुलिस ने आज एक लंबा चौड़ा पोस्टर जारी किया है जिसमें 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जामिया नगर में गड़बड़ी पैदा करने वालों की तस्वीर है।
ऐसे तकरीबन 70 लोगों की दिल्ली पुलिस को तलाश है। इन तमाम पर अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। जो भी उनकी इत्तला देगा, दिल्ली पुलिस की तरफ से उसे मुनासिब इनाम दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस को इनके बारे में इन फ़ोन नंबरों जो हम आपको बता रहे हैं 011-87508712 और 32013918 पर इत्तला दी जा सकती है। जानकारी देने वालों का नाम खुफिया रखा जाएगा। हमारे सूचना के मुताबिक कुछ स्थानीय लोग जो कि प्रदर्शन के साथ सम्मिलित भी थे और वो लोग एक दूसरी तरफ के रोड को खुलवाने के लिए वहाँ पे अनुरोध करने के लिए वो गए हुए थे और उनका विरोध आपस में उनके बीच में जो अंतर्द्वंद की तरह अंतर्कलह की तरह एक विवाद हुआ, जिसके बाद ये स्टेज के पास में उनके बीच में बाताबाती भी हुई और उसके बाद ये जो वीडियो जो चर्चा में आया है वो वीडियो हमारे सामने आया। अब इसकी संज्ञान लेते हुए हमने शाहीन बाग में धारा 336, 506 आईपीसी आर्म्स एक्ट में इसका मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश अभी हम शुरू किया है और तथ्य का निरूपण हो जाएगा। और पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिन अरकान को कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने समन जारी किया था, वो आज ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछगछ की जा रही है। ईडी ने शाहीन बाग में 9 जगहों पर जाकर कुछ लोगों को पूछगछ के लिए नोटिस दिया था। और अपोजिशन कांग्रेस के ज़ेरे क़यादत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अरकान असेंबली ने आज केरल असेंबली में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का रास्ता रोककर हंगामा किया। अपोजिशन अरकान असेंबली ने गवर्नर का रास्ता उस वक्त रोका जब वो बजट इजलास के दौरान पॉलिसी पर मबनी खिताब करने के लिए असेंबली में आ रहे थे। बाद में ऐवान में मौजूद वॉच और वार्ड एहलकारों ने अपोजिशन अरकान को हटाकर रास्ता खाली करवाया। वहीं जब गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अपना खिताब शुरू किया तो अपोजिशन के तमाम अरकान असेंबली से वॉकआउट कर गए। और निर्भया इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के 4 कसूरवारों में से एक मुजरिम मुकेश कुमार की वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, जिसमें सदर जमहूरिया की जानिब से रहम की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। कल अदालत ने इस मामले में फैसला महफूज रख लिया था। जस्टिस आर भानुमति की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में उसकी अर्जी मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुकेश के वकील की ये दलील मुस्तरद की है कि सदर जमहूरिया के सामने तमाम कागजात नहीं रखे गए थे। अदालत में कहा है कि सदर जमहूरिया के जल्द फैसला करने का कतई ये मतलब नहीं है कि उन्होंने तमाम कागजात पर गौर नहीं किया। अदालत ने कहा है कि जहां तक मुकेश के साथ जेल में बदसलूकी की बात है तो ये मामला उन्हें राहत देने की दलील नहीं बन सकता। याद रहे कि अदालत ने 22 जनवरी को तमाम 4 कसूरवारों को फांसी देने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद मुजरिम कानून का सहारा लेकर इसे 1 फरवरी के लिए टालने में कामयाब रहे। और निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि अब हर कोई समझ गया है कि ये अर्जियां सिर्फ इसलिए दाखिल की जा रही हैं ताकि सजाए मौत को मौखर किया जा सके। देर से ही सही फैसले सही हो रहे हैं, कोर्ट भी समझ रहा है, सब समझ रहे हैं कि नहीं ये जानबूझ के ऐसे एक एक करके पटिशन कर रहे हैं, केस को डिले कर रहे हैं, तो कोर्ट भी अपना काम कर रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इनको 1 फरवरी को फांसी हो। और मुल्क के अंदर चाइल्ड पॉर्न पर लगाम लगाने के लिए एनसीआरबी तेजी से काम कर रहा है। ये एनसीआरबी की मेहनत का ही नतीजा है कि 1 साल के अंदर तकरीबन 30,000 चाइल्ड पॉर्न जराइम के मामले अलग अलग रियासतों को दिए गए हैं, जिनमें केस दर्ज करके गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 2019 के एनसीआरबी के अदाद-ओ-शुमार को लेकर इदारे के डायरेक्टर रामपाल पवार ने कहा है कि जुलाई 2020 तक ये अदाद-ओ-शुमार सभी के सामने होंगे। एनसीआरबी के डायरेक्टर इस समय हमारे साथ हैं। सर, चाइल्ड पॉर्न को लेकर एक समझौता भी हुआ है, क्या समझौता है और उसका असर क्या दिखाई दे रहा है? समझौता ये एनसीमैक जो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, कि एनजीओ है, जिसके पास पूरी दुनिया से कंप्लेंट्स ऑन चाइल्ड पोर्नोग्राफी आते रहते हैं, तो उन समझौते के हिसाब से हम डाउनलोड कर सकते हैं वो कंप्लेंट्स को जो भारत से ओरिजिनेट हुई हैं। और एक बार हम वो कंप्लेंट्स हमारे पास जब आ जाती हैं तो रेस्पेक्टिव स्टेट्स को जहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, क्रिमिनल जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ हम भेज सकते हैं और रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में फिर केस हो सकता है। सर, कितनी कंप्लेंट आप तक पहुंची हैं और संबंधित राज्यों को आपने पहुंचाई हैं, और इसके अलावा ये
कितने समय के अंदर हुई हैं? ये करीब करीब 30,000 के आसपास कंप्लेंट्स आई हैं। ये कुछ बहुत ही लो प्रायोरिटी की होती हैं, कुछ हाई प्रायोरिटी की, डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स हैं इनका। और हमने स्टेट्स को भेज दी हैं। जो हाई प्रायोरिटी है वो हम ऑनलाइन भेजते हैं, और जो लो प्रायोरिटी हैं उनको हम सीडीज़ या सीडीज़ के थ्रू भेजते हैं। और करीब करीब 50 के आसपास कंप्लेंट FIR हो चुकी है पूरे देश में। दूसरा सर, आखिरी सवाल कि NCRB का 2019 का डाटा कब तक आएगा, क्योंकि 2018 के डाटा को काफ़ी समय लगा था। 2019 का डेटा अब देखिए, साल अभी ख़त्म हुआ है तो 2020 में वो पब्लिश होनी है। हमने डेटा कलेक्शन शुरू कर दिया है, सब चिट्ठियाँ लिख चुके हैं स्टेट्स को, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, और जो नोडल ऑफिसर हैं जो डेटा क्रिएट करते हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और हम आशा करते हैं कि जुलाई तक इस साल हम उसको CII जो 2019 की है वो पब्लिश कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ NCRB के डायरेक्टर। इनका कहना है कि 2019 का जो डाटा है वो समय से आएगा, और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में ये लोगों के सामने होगा। नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा बजट इजलास को हसन खूबी के साथ चलाने के लिए हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग कल सुबह 11:30 बजे होगी। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। कल शाम 6:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कुल जमाती मीटिंग तलब की है। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। दूसरा मरहला 2 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 31 जनवरी को खिताब करेंगे, जबकि आम बजट 1 फरवरी यानी कि शनिचर को पेश किया जाएगा। सीनियर सिफारतकार हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज खारजा सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया है। 1984 बैच के IFS अफसर श्रृंगला अपने पेशेरू विजय गोखले की जगह लेंगे। श्रृंगला को 2 साल के लिए नया खारजा सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। और महाराष्ट्र के नासिक में कल एक बस और ऑटो की टक्कर में कम से कम 25 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। कल शाम हुए इस हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। मैलोकीन में दोनों गाड़ियों में सवार मुसाफिरीन शामिल हैं। इस हादसे में बस ड्राइवर की भी मौत हो गई है। मरने वालों में 9 खवातीन और 7 साल की एक बच्ची भी शामिल है। दोनों गाड़ियों की ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस ऑटो को घसीटती हुई सड़क किनारे गड्ढे में ले गई और दोनों गाड़ियां इसमें गिर गई। कम से कम 21 लाशों को निकाला जा चुका है और जख्मियों को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कोरोना वायरस से अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चीन में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,000 लोग इससे मुतासिर हो गए हैं, जिनमें 1300 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 57 मामलात दूसरे ममालिक से मंजरियाम पर आए हैं। सेंट्रल होबई में सेहत कमीशन ने कहा है कि मजीद 24 अमवात इस वायरस से हुई हैं। चीन के वुहान शहर को अलग थलग कर दिया गया है। वुहान से आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया है और लोगों को एक साथ जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। वुहान में ही से ये वायरस शुरू हुआ था। चीन के अलावा इस वायरस के मामले अमेरिका, हांगकांग, मकाओ, ताइवान और श्रीलंका में सामने आए हैं। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गैब्रेयेसुस ने चीन का दौरा किया है। उन्होंने चीन के वजारत सेहत के अफसरान और माहिरीन के साथ वहां की इस वबा की रोकथाम पर तबादला ख्याल किया। भारत में अभी तक कोरोना वायरस से मुतालिक कोई मामला सामने नहीं आया है। एहतियात के तौर पर मुल्क में 21 हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले मुसाफिरों की गहरी जांच पड़ताल की जा रही है। मुसाफिरों को चीन का गैर जरूरी सफर नहीं करने का मशवरा दिया गया है। वजारत सेहत ने कोरोना वायरस के बारे में फैली गलत फहमियों को दूर करने के लिए एक सवालनामा जारी किया गया है, जिसमें हर तरह की जानकारी दी गई है। इस दौरान वजारत सेहत के स्पेशल सेक्रेटरी संजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के सेहत अफसरान के साथ तैयारियों का जायजा लिया। और मुत्तहदा अरब अमारात के महकमा सेहत ने वहां कोरोना वायरस के पहले मामले की तस्दीक की है। वुहान से अमारात आए एक कुनबे के अरकान को इस वायरस से मुतासिर पाया गया है। मुतासरा लोगों का इलाज जारी है और उनकी हालत मुस्तहकम है। अमारात का कहना है कि अमारात के महकमा सेहत सूरत हाल से निपटने की हर मुमकिन तदाबीर कर रहा है। भारत ने तूफान से मुतासरा
मेडागास्कर में राहती अशिया भेजने के लिए बहरिया के अपने जहाज INX इरावत को रवाना किया है। वजारत दिफा ने ट्वीट में कहा है कि भारत मुसीबत की घड़ी में मेडागास्कर के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस जजीरे में गुज़िश्ता हफ्ते तूफान की वजह से भारी बारिश और चट्टानें खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जाने गई हैं और लोगों को महफूज मकामात पर जाना पड़ा है। खबरों के मुताबिक 92,000 से ज़्यादा लोग इस तूफान से मुतासिर हुए हैं। और कार बनाने वाली जापानी कंपनी टोयोटा ने चीन में वाक़ अपने सभी प्लांटों को 9 फरवरी तक बंद कर दिया है। इसकी खास वजह चीन में कोरोना वायरस का तेजी से फैलना है। इस वायरस की जद में आने से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है। और हिमाचल प्रदेश के सरमोर जिला इंतजामिया के जरिए शुरू की गई पॉलीथीन से पाक मुहिम के तहत जमा किए जा रहे प्लास्टिक से सड़क की तामीर की जा रही है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। प्लास्टिक माहौलियात के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लिहाजा माहौलियात के लिए खतरा बनी ये शय लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए प्लास्टिक की मुतबादिल रहती है। प्लास्टिक से सड़क तैयार करना एक ऐसा ही मुतबादिल है। इससे न सिर्फ प्लास्टिक के फजले से निजात मिलेगी, बल्कि इससे समाज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली सड़क की तामीर मुमकिन हो सकेगी। और इसकी शानदार मिसाल पेश की है हिमाचल प्रदेश के सरमोर ज़िले ने। सरमोर ज़िला इंतजामिया के जरिए शुरू की गई इस मुहिम में पॉलीथीन से निजात पाने के लिए इस फजले को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल सड़क की तामीर में हो सके। जिला हेडक्वार्टर नाहिन से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जिला इंतजामिया के जरिए शुरू की गई ये मुहिम ढेमकी मंदिर से अबकुन गांव तक तकरीबन 1 किलोमीटर तवील सड़क ट्रायल के लिए तैयार की जा रही है। लिहाजा इस अनोखी मुहिम की शुरुआत की है जिला डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर RK पारूथी ने, जिन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल का मुतबादिल पेश किया है। ढिमकी माता मंदिर कून रोड है, वहाँ पे 1 किलोमीटर में कोई 1 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो PWD है उसने स्टोर बनाया हुआ है। इसके लिए जो साफ पॉलीथीन है उसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक से तामीर की गई शाहराहें तवील अरसे तक नहीं टूटती हैं, साथ ही ये माहौलियात को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। सरमोर इंतजामिया की ये कोशिश है कि जिले के हर इलाके में कुछ सड़कें ऐसी बनाई जाएं जहां ज्यादा आमोदरफ्त रहती है। सरमोर जिला इंतजामिया के जरिए प्लास्टिक से निजात हासिल करने की ये कोशिश काबिल सताइश है। लिहाजा जहाँ प्लास्टिक को खत्म करने में मदद मिलेगी, वहीं इसका सही इस्तेमाल भी होगा। नंदनी मित्तल की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मैच में सुपर ओवर में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने आसानी से इस हदफ को हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने ओवर की आखिरी 2 गेंद पर छक्के लगाकर भारत को बहुत ही दिलचस्प जीत दिला दी। ये पहला मौका है कि जब भारत ने न्यूजीलैंड में T20 सीरीज अपने नाम की है। और यौम जमहूरिया की 4 रोज़ा तकरीब का इख्तिताम आज नई दिल्ली के तारीखी विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के साथ हो गया। इस साल भी भारतीय मौसीकी की धुनें बीटिंग रिट्रीट प्रोग्राम में तवज्जो का खास मरकज़ रहीं। बर्री फौज, बहरिया, फिजाइया और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस के बैंडों की पेशकश ने लोगों को महसूर कर दिया। और इसी के साथ ही रोज़ ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।